हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ है, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके मेथड्स में हम नेचुरल की डिस्कशन कर चुके हैं कि नेचुरल मेथड क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का किस से हो सकती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे थ्रू रूट, राइट। थ्रू रूट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन टेक्स प्लेस। तो जो रूट की हमारे पास हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस हैं, उसकी टाइप्स हैं। उसमें फ़र्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है, दैट इज़ अ ट्यूबरस रूट। स्टूडेंट्स रिमेंबर, ट्यूबरस रूट्स आर बेसिकली swollen roots because they are basically modified for storage of the food एंड दे आर द एडवेंटिशियस रूट्स। बेटा एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो किसी और पार्ट से आए अदर देन रेडिकल, बस वो रेडिकल से नहीं आती, वो फिर किससे आ सकती हैं, मे बी स्टेम से या और रूट से या फिर लीव से आ सकती हैं, बट दे नेवर अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। सो ट्यूबरस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स, राइट, एंड दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर शेप। आप देख रहे हो डायग्राम में इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, राइट। और जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ आइपोमिया बटाटास, दैट इज़ स्वीट पोटैटो। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ टेपियोका, और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ यैम। टेपियोका इज़ साबूदाना, सुना होगा आपने साबूदाना। यैम इज़ लाइक हम कह सकते हैं इसको जैसे जिमीकंद होता है, कुछ उस तरह का ये प्लांट होता है यैम, राइट। तो यैम इज़ जिमीकंद। तो ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं वो स्वोलन हैं और इनके ऊपर समटाइम्स क्या प्रेजेंट होती हैं, सी दे हैव एडवेंटिशियस बड्स ऑन इट। कैसी बड्स होती हैं इनके पास, एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, और ये एडवेंटिशियस बड्स अंडर सूटेबल कंडीशंस अपने आप नया प्लांट क्या कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं। या व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल under suitable conditions they will give rise to a new plant, right. So this is the natural method of vegetative propagation via tuberous roots. Next is fasciculated roots, right. Students, what are fasciculated roots? बेटा in some cases क्या होता है, जो tuberous roots होती हैं they occur in clusters, right. See, they occur in clusters, ग्रुप में. So even they don't have indefinite shape. They occur in clusters. See? Right? When the tuberous roots occur in clusters, and remember they arise from the base of the stem. अगर वो base of stem से arise हो तो definitely वो क्या होंगी, adventitious roots ही होंगी, right. And when the adventitious roots or tuberous roots occur in bundles or in clusters, then the term given is fasciculated roots, right. For example, is this are produced in Dahlia, right, and even in Gava, even in Muraya. What is Muraya? Muraya kongai. Muraya kongai is कड़ी पत्ता, राइट. मुरैया कोन गाय इज़ कड़ी पत्ता, जिसे हम बेसिकली काफ़ी ज़्यादा किचन या एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं ना, कई चीज़ों में एज अ उसके फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं. मुरैया कोन गाय, राइट. अनदर एग्जाम्पल इज़ डेलबर्जिया सिसो, दैट इज़ शीशम की लकड़ी. क्लियर. सो इनके ऊपर भी ऐसे ही एडवेंटिशियस बर्ड्स आएंगी, और वो बर्ड्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सॉइल अंडर सूटेबल कंडीशन दे नेचुरली प्रोड्यूस न्यू प्लांट. सो दिस इज वी कैन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स नेचुरली. क्लियर. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, राइट. बेटा स्टेम जो है दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, राइट. जो स्टेम होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इट इज़ बेसिकली ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक होती है, एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ टू एक्सपोज द लीव्स
और जो स्टेम होती है दैट इज़ हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मस्ट हैविंग बड्स ऑन इट, नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्टेम है अगर हम उसकी मॉडिफिकेशंस की बात करें तो वो अंडरग्राउंड स्टेम, एज एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम की तरह हम पढ़ते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल और क्रीपिंग स्टेम, राइट. तो जो स्टेम है वो भी यूज़ हो सकती है एज नेचुरल मैथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरह, राइट. तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. सी अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर. स्टूडेंट्स, ट्यूबर जो है दैट इज़ एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम. स्वोलन होता है, राइट. सी ट्यूबर इज स्वोलन, उसके ऊपर पील होता है, राइट. पोटैटो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है. एंड साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम, राइट. पोटैटो के ऊपर हमें आईज ऐसे नज़र आती हैं. दे आर एक्चुअली द बड्स, इनको हम आईज कहते हैं. दे आर बड्स. सो दिस इज़ बेसिकली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच, राइट. और इनके ऊपर बहुत सारी बड्स होती हैं, ये बड्स, दीज आर नोन एज आईज. क्लियर. और जो ट्यूबर है दैट इट्स मेन फंक्शन इज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, बिकॉज इसके ऊपर जो टाइनी स्केल लीव्स, ये बेटा ये वाले ये जो है दे आर स्केली लीव्स. तो स्केली लीव्स ने बड को क्या करा हुआ बेटा, प्रोटेक्शन दी हुई है. So each of these buds can grow on to the surface and we can say it produce new plant, right. So it propagates very very easily. So see if I say this, यहाँ पे देखो ये मैंने इसी को ही जर्मिनेटिंग होते हुए दिखाया और ऐसा होता भी हमने काफ़ी बार देखा होगा. वो ग्रीन ग्रीन सी बड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, राइट. क्लियर. सो दिस इज जर्मिनेटिंग, this is germinating bud. Clear. So potato crop is basically raised by tubers and not by the seeds. अगर हम पोटैटो की क्रॉप को सीड से रेज करना शुरू करते तो हमें 3 years बाद इसकी क्रॉप मिलेगी. इतना टाइम लगता है इसके सीड्स को ग्रो होने में, मतलब सीड्स आने में. तो हम इसको कैसे ग्रो करते हैं, इसके पीसेस से. बट द पीस मस्ट हैविंग बड ऑन इट. क्लियर. सो इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल थी दैट इज़ पोटैटो. जो इसकी और एग्जांपल हैं दैट इज़ आपने सुना होगा दैट इज़ आर्टिचोक, राइट. डन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज़ द बल्ब, राइट. बेटा जो बल्ब है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है विद नंबर ऑफ बर्ड्स. बट अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये राइट. दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली स्टेम, राइट. तो जो स्टेम से नीचे रूट्स आएंगी वो कैसी होंगी बेटा, कैसी होंगी, एडवेंटिशियस. ये इसके फ्लैशी लीव्स, राइट. तो हम जानते हैं कि जो बल्ब होता है दैट इज़ रिड्यूस्ड शॉर्ट डिस्क लाइक स्टेम दैट इज़ फॉर्म्ड एट द बेस. सी यहाँ पे, एंड द रूट इमर्जेस फ्रॉम द बेस. सो दीज आर adventitious roots. Clear. और बेटा आप देख रहे हो बल्ब के बीच में ये बड प्रेजेंट है. दिस इज बड. it may be having 2 buds or maybe 3 buds. So basically बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, तो इसमें 1 से लेकर 2 तक buds होती हैं. So this is also bud, right. And the buds are present inside the bulb and they form new plants, right. नए plants इनसे बन जाते हैं. और it is quite economical to use buds for propagation in case of onion,
राइट, बहुत इकोनॉमिकल होता है, तो उसको ऐसे प्रोपेगेट करना। इसकी और एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल तो अनियन हो गई, इसकी और एग्जांपल है गार्लिक, राइट, तो इसकी ये एग्जांपल होगी। इवन लिलीज, इवन डैफोडिल, राइट, डैफोडिल प्लांट जो है उसको भी हम कैसे प्रोपेगेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बल्ब। क्लियर। नेक्स्ट इज राइजोम। Now beta, what is rhizome? Rhizome are actually modified stems which have many buds and they have sufficient stored food. See. See, they have node and internode on it. मैं सारा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बेटा, सिर्फ थोड़ा सा ही ड्रॉ कर रही हूँ। अदरक आपने देखा होगा, जिंजर, राइट, इट्स अ राइजोम, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सो दिस इज बेसिकली नोड एंड द रीजन बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, इंटरनोड कहते हैं हम। द रीजन बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड, राइट। सो जो राइजोम है दैट इज अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम एंड इट्स मेन फंक्शन इज द पैरिनेशन। पैरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करना, बिकॉज इट हैज़ स्टोर्ड फूड इन इट। क्लियर। एंड इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑन इट, मैंने बता ही दिया जैसे। एंड इस पे बड भी प्रेजेंट होगी। सी, ये अगर बड है, काफ़ी बर्ड्स होती हैं वैसे, सी दिस इज बड, और नीचे इसके कौन सी ये रूट्स हो गई, क्योंकि वो देखो स्टेम से आ रही हैं, तो ये रूट्स को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस, हम बोलेंगे उनको एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर। सो दे हैव बड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू aerial shoots during the favorable conditions. So this method is basically adopted in agriculture in the propagation of plants like even banana, ginger, टर्मरिक, राइट। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होगी, बनाना, जिंजर, टर्मरिक, राइट। सो जो बेटा बनाना का राइजोम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द राइजोम इज कट इनटू पीसेस एंड देन प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द सॉइल। क्लियर। सो बनाना, जिंजर एंड टर्मरिक, लेकिन बनाना का जो राइजोम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर। तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम की 3 मॉडिफिकेशंस की डिस्कशन अभी कर ली है। अब हम बात करेंगे कॉर्न की। बेटा कॉर्न जो है दे आर लाइक राइजोम्स बट दे ऑल्सो हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फूड। सी, इनमें फ़र्क क्या होता है, दे आर एक्चुअली वर्टिकल, राइट। कॉर्म्स आर हाईली कंडेंस्ड, बहुत कंडेंस्ड होते हैं, और काफ़ी, अगर हम देखें इनके ऊपर सर्कुलर नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं। ये मैं अभी इसके कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स बना रही हूँ कॉर्म की, ये मैं इसकी सर्कुलर नोड्स एंड इंटरनोड्स, क्योंकि पीछे की तरफ भी हैं, राइट, सर्कुलर नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगी इसके ऊपर, और ऊपर जो है वो मैं इसके लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो है इसकी कौन सी रूट्स होती हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। आपने प्लस 1 में पढ़ी होंगी कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। बेटा जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो स्टेम होती है, राइट, उसको एक डेफिनेट पर्टिकुलर डेप्थ पे ले आती है सॉइल में, राइट। तो जो कॉर्म है वो काफ़ी कंडेंस्ड है, वर्टिकल है, शॉर्ट होती है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, सर्कुलर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, और इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, बड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। दे ऑल्सो हैव बड्स ऑन इट। और ये नीचे वाली कौन सी रूट्स हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल, और ये एडवेंटिशियस ही होती हैं। सो दे आर द वन विच अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल, और ये कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम द स्टेम, राइट। तो ये जो है दैट इज़ बड। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिवेलपिंग डॉटर कॉर्म दिखा दिया है, डिवेल्प होता हुआ। सपोज यहाँ पे पहले बड थी, तो डॉटर कॉर्म। क्लियर।
और हम कह सकते हैं इनकी जो बर्ड्स हैं दे आर इन द एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स, और इनके बर्ड्स के ऊपर ही होती हैं, सॉरी इनके नोड्स के ऊपर ही बर्ड्स होती हैं। क्लियर। और अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑल और द सेवरल बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू शूट्स यूजिंग द स्टोर्ड फूड फ्रॉम द कॉर्म। तो कॉर्म में जो फूड स्टोर होता है वहीं से ही ये फूड लेकर ग्रो कर जाती हैं। एंड ईच न्यू शूट अगेन स्टोर्स फूड एट द बेस एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू कॉर्म। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज क्रोकस। क्रोकस सटाइवस इज सैफरन। सैफरन यू ऑल नो, केसर, राइट। और कोलोकेसिया इज कचालू, राइट। And another is Amorphophallus. Amorphophallus is जिमिकंद। और आपको बता दूं जो Amorphophallus होता है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होती है, राइट। सबसे बड़ी इन्फ्लोरेसेंस होती है इसकी, बहुत बड़ी इन्फ्लोरेसेंस, अबाउट 6 फुट की इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। सो यहाँ पे हमारा कॉर्न भी ख़त्म। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। सी क्रोकस में मतलब सैफरन में कोलोकेशिया क्या था, दैट इज़ कचालू। अमॉर्फोफैलस इज जिमिकंद। इन सब में कॉम्स के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं और ये नेचुरल मेथड है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इज सकर। बट एज द नेम इंडिकेट सकर, रिमेंबर जो सकर है वो बेटा मेन प्लांट होता है उससे नरिशमेंट जो है वो सक करता है। सो है कैसे ये, सी जो सकर होता है इट्स लाइक दिस। सी ये हमारे पास मेन प्लांट है, इरेक्ट शूट है मेन, ये उसके लीव्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो ध्यान से देखो, अब ये स्टेम है और सी ये इसकी नीचे ये वाली इसकी टैप रूट है। अब ये क्योंकि रेडिकल से आई है तो ये इसकी टैप रूट है, राइट। नाउ स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस, आप देख रहे हो ये वाला स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ, दैट अराइज, ये वाला देखो ये चीज़ मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, दैट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट लीफी शूट। ये इरेक्ट लीफी शूट की जो बेस से अराइज हो रही है दैट इज सकर, राइट। ये क्या है हमारे पास, सकर है। सो अ नंबर ऑफ शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस दे आर नोन एज सकर्स एंड दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ एन एरियल शूट एंड दे ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस, और ये नई ब्रांचेस बना देंगी, राइट। सी दे ग्रो इनटू न्यू branches, right, and which develop adventitious roots and new suckers at the bases। तो हर बारी फिर से नीचे जहाँ जहाँ पे नोड टच होता रहेगा नीचे एडवेंटिशियस रूट्स आती रहेंगी, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, सकर है। सो व्हेन दीज सकर्स आर सेपरेटेड अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इट। अगर हम इसको सेपरेट कर लें कितने सारे को तो हम इससे नए प्लांट्स कितने डेवलप कर सकते हैं। रिमेंबर हमने इसमें कोई केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं करा, तो अंडर सूटेबल कंडीशन इसको बस ग्रो करेंगे एंड विल प्रोड्यूस न्यू प्लांट। एग्जाम्पल इज मैंथा स्पाइकेटा। व्हाट इज दिस मैंथा? मैंथा इज मिंट। Another example is chrysanthemum. Chrysanthemum. Another example is pineapple. Another example is banana. लेकिन बनाना की तो एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ी थी अभी राइजोम में। बेटा बनाना को प्रोपेगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, sucker with the piece of rhizome. Remember, sucker with piece of rhizome. तो ये अकेला नहीं होगा, अकेला राइजोम नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ सकर भी होना चाहिए। सो सकर विद द पीस ऑफ राइजोम विल बी एबल टू जनरेट न्यू प्लांट इन केस ऑफ बनाना। तो स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो यहीं पे अभी ऑफ करने वाले हैं, राइट। हमने इस वीडियो में नेचुरल प्रोपेगेशन थ्रू रूट एंड स्टेम को अभी स्टेम को ख़त्म नहीं करा है, रूट को ख़त्म कर लिया है, स्टेम का जस्ट हमने सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेम वाला पोर्शन ख़त्म करा है,
राइट। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं हमने ट्यूबर्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कॉम्स एंड सकर्स। क्लियर। सो नेक्स्ट हम अपने वीडियो में क्रीपिंग स्टेम स्टार्ट करेंगे।